चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में क्या बता दिया गया था? स्लोप। क्या क्या बताया था? स्लोप और ग्राफ बताया था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से। किस मेथड से? ग्राफिकल। ये बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, इधर ध्यान दो, बीच में बिल्कुल बात नहीं करना है, पूरा ध्यान यहाँ पे देना। ठीक है, कौन सा मेथड हम लोग सीखेंगे? ग्राफिकल मेथड। चलो यहाँ देखो, पहले ग्राफ बनाते हैं। देखो, सबसे पहले जो ग्राफ ले रहे हो कौन सा? वेलोसिटी टाइम। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम। शुरुआत में समझ जाओ, शुरुआत में अगर गाड़ी स्टार्ट हम कर रहे थे, मान लेते शुरुआत में गाड़ी मेरा स्टार्ट किया तो उस समय 40 का स्पीड में था। कितना? 40 में। थोड़ा एक्सेलेटर बढ़ाएं, 40 का स्पीड कर दिया 80। कितना कर दिए? 80। तो शुरुआत में जो स्पीड है उसको दिखाते हैं यू से, और बाद में जो हो जाता है उसको दिखाते हैं भी से। तो यू मेरा कितना हो गया? 40, और भी कितना हो गया? 80। स्पीड चेंज हो रहा है, यानी बॉडी में एक्सेलेरेशन है। क्या है? एक्सेलेरेशन है। तो एक्सेलेरेशन का मतलब ही होता है टाइम के साथ स्पीड का चेंज होना। समझ गए? तो यहाँ दो स्पीड हम लोग लिए, एक 40 और एक 80। 40 को यू से, 80 को भी से। अब ध्यान देखो, इधर देखो, अगर हम बनाएं इधर 10, 20, 30, 40 ऐसे चले, 50, 60, 70, 80 ऐसे चले, तो देखो इधर पहला, सेकंड, दूसरा, तीसरा, ये समझाने के लिए सिर्फ है। ठीक है, इधर देखो, पहला मान लेते गाड़ी जब स्टार्ट हुआ तो 10 का स्पीड में था। कितना? 10। शुरुआत में 10 का स्पीड, 10, 20, 30, 40, फिर कितना हो गया? स्पीड चेंज किया। देखो स्पीड क्या हुआ? चेंज किया। शुरुआत में कितना स्पीड था? 10। अब कितना हो गया? 10, 20, 30, 40, 50, 60। कितना हो गया? 60। अब समझना, शुरुआत में गाड़ी का स्पीड क्या था? 10। कितना था? 10। फिर कितना हो गया गाड़ी का स्पीड? 60। कितना हो गया? 60। तो ये जो शुरुआत में स्पीड था उसको बहुत दिखाता है यू से, और बाद में जो हो गया उसको दिखाते हैं भी से। ठीक है, चलो देखो, इसका हम नाम देते हैं ए, इसका नाम दे दिए बी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं। देखो यहाँ से सीधा यहाँ मिला। अब देखो शुरुआत में स्पीड जो था उसको हम किससे दिखाते हैं? यू से। यहाँ से यहाँ तक स्पीड क्या है? यू से। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना भी है? कितना भी? जिसको दिखाएं हम 10 से, उसको क्या बोले? यू। क्या बोले? यू। और ये जो 60 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसको हम दिखाएं किससे? बी से। समझ गए? तो इसमें हो क्या रहा है? एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका शुरुआत में स्पीड यू है, टी सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना हो गया? भी। समझ गए? एक ऑब्जेक्ट है जिसका शुरुआत में स्पीड यू है, और टी सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना हो गया? भी। मतलब स्पीड 10 में चल रहा था, 10 से कितना हो गया? 60। स्पीड चेंज हुआ, यानी बॉडी में क्या है? एक्सेलरेशन है। तो ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीज़ हम लोग देखेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे स्लोप। क्या देखेंगे? स्लोप। और दूसरा क्या देखेंगे? एरिया। तो ग्राफ से हम लोग दो ही चीज़ निकाल सकते हैं, या तो हम स्लोप निकाल सकते हैं या तो एरिया। स्लोप इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ देखो हम साइड में पहले बताते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ देखो, जैसे मेरा वाई एक्सिस में क्या है? वेलोसिटी। वाई एक्सिस में क्या है? वेलोसिटी। और एक्स एक्सिस में क्या है? टाइम। तो ध्यान दोगे, स्लोप इक्वल टू होता क्या था? स्लोप इक्वल टू होता है वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। तो वाई में क्या है मेरा? वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। और एक्स पे कितना? टाइम। तो वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है? याद कीजिए, वेलोसिटी बाई टाइम। आप फार्मूला पढ़े थे ना, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, ये पढ़े थे ना। तो वेलोसिटी ऊपर, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी बाई टाइम होता क्या? एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। यानी इसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? ये फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं, जिसको हमको प्रूव करना है। ये 3 पढ़ेंगे इसमें। तो पहला ये v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, इसको प्रूव करने वाले हैं। ये पहला है जिसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो ध्यान दोगे, इसका नाम पूछ जाते हैं ओ, ए, बी, ये सी हो गया, इसका नाम क्या हो गया? डी। ठीक है, देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसका शुरुआत में स्पीड यू था, 30 सेकंड के बाद स्पीड यू से कितना हो गया? भी हो गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे? स्लोप। क्या निकालेंगे? स्लोप। स्लोप क्यों निकालेंगे? स्लोप इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यानी क्या देगा? एक्सेलरेशन। यानी इसका अगर स्लोप निकालते हैं तो हमको क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, टाइम कहाँ पे है? एक्स एक्सिस में। तो हम इसका स्लोप निकालते हैं। किसका निकालते हैं?
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो क्या देगा, एक्सेलरेशन, क्या देगा, एक्सेलरेशन। चलो हम स्लोप निकालते हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, अभी हम तुरंत पढ़े, क्या देता है ये, एक्सेलरेशन, क्या देगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, देखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। ये जो लाइन है उसका नाम क्या है, ए से लेकर बी तक, ए से बी तक, तो इसका स्लोप निकालेंगे। देखो ए इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी। अब देखो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, ध्यान दो इधर, स्लोप ऑफ ए बी का हम स्लोप निकाल रहे हैं, ध्यान दो, कहाँ से कहाँ तक है, स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा होता है ना, बताया था, यहाँ ध्यान दो, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या बेस है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्लोप मेरा एम से दिखाते हैं, स्लोप ही टेन थीटा होता है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। ध्यान दो इधर, यहाँ दो, इसका परपेंडिकुलर क्या है, बी डी, क्या है, बी डी, और बेस क्या है, ए डी, ये परपेंडिकुलर, ये क्या, बेस, तो बी डी बाई ए डी, क्या हुआ, बी डी बाई, क्योंकि स्लोप है, और स्लोप इक्वल टू हम दिखा, स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, बी डी बाई ए डी। अब थोड़ा ध्यान देना अच्छा से, देखो इधर बी डी निकालना है, क्या निकालना, बी डी और ए डी। अब ये टी है, ये कितना टी है, तो ये भी कितना होगा टी, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अब ध्यान दो इधर, इसको ये हम लिए थे 10, कितना 10, तो ये भी कितना 10, और ये पूरा है 60, कितना 60, तो अगर हम यहाँ से बी से डी तक बोलेंगे तो कितना होगा, 60 में से 10 गया तो ये 50 है। बी डी कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, बी डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा बी सी में से अगर हम सी डी घटा दें तो बी डी आ जाएगा ना, तो मेरा यहाँ पे बी डी है, तो बी डी का मतलब हम क्या लिखने वाला है, देखो बी डी यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो बी डी के लिए हम लिखेंगे बी सी माइनस सी डी, क्या लिखेंगे, बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी। और ए डी, इधर देखो ये ए डी है, ए डी के बदले क्या लिख सकते हैं, ओ सी, ए डी के बदले ओ सी। अब देखो इधर, अब देखो डिस्टर्ब मत करो, देखो बी सी यहाँ है, पूरा पूरा का नाम क्या, भी, पूरा क्या भी है, और यहाँ पे मेरा कितना है, सी डी, ये सी डी है, सी डी कितना है, यू है, यहाँ यू तो यहाँ भी यू, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल, यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ यू है तो यहाँ भी यू, समझ गए, ये पूरा भी है और ये वाला क्या यू, तो भी माइनस यू, क्या हुआ, भी माइनस यू। बी सी के बदले हम लोग भी लिखें और सी डी के बदले क्या लिखें, यू, और ओ सी कितना टी, ओ सी कितना टी। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे, देखो ए इंटू टी, ए इंटू टी, ए टी क्या हो गया, इधर लिख दे रहे हैं, यही लिख दे, ए टी इक्वल टू भी माइनस यू, माइनस यू इसको इधर ले आए, क्या हो जाएगा, माइनस यू था, इसको इधर ले आए, क्या हो गया, प्लस यू, तो भी बराबर क्या आ गया, यू प्लस ए टी, प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था, है ना आसान, जल्दी नोट किया इसको, और दो पढ़ना है। पहला हम लोग बना लिए भी बराबर यू प्लस ए टी, भी बराबर यू प्लस ए टी। अब दूसरा वाला पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यही एग्जाम में अक्सर देता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला प्रूव करना है, यही एग्जाम में देता है और फाइनल में भी यही आएगा, ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस, हाँ यही एग्जाम फाइनल में भी यही आएगा। अब देखिए एरिया निकालते हैं, अगर इसका हम एरिया निकालेंगे, ध्यान दोगे, एरिया कैसे निकालते हैं हम बताएं तो याद कीजिए, एरिया इक्वल टू होता है वाई एक्सिस पे जो है और एक्स पे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, क्या है, और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो याद कीजिए वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या बोले अभी, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिख रहे हैं,
तो ये इसका अगर एरिया हम निकालेंगे तो ये हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस पे जो है वेलोसिटी और एक्सिस पे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेलोसिटी को जैसे हम लोग पढ़े हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी को टाइम से इंटू करें तो हमको क्या देगा, एरिया। क्या देगा, एरिया। इधर दो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्या बोला है, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर हम वेलोसिटी को टाइम से इंटू कर रहे हैं तो हमको देगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वही हम वहाँ पे लिखेंगे। देखो ये जो ए बी ग्राफ है, वीटी ग्राफ के नीचे इधर देखो, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का नीचे का अगर एरिया निकाल लेंगे तो ये हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के अंडर का एरिया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा, वीटी ग्राफ का अगर एरिया हम निकालते हैं तो क्या देगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। अभी हम बताया ना क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अरे ये वाला पॉइंट देख लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहे, ध्यान दो, डिस्टर्ब मत करो हमको। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी को हम टाइम से इंटू कर रहे हैं तो हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर हम एरिया निकालते हैं, ये पूरा का एरिया निकालते हैं तो ये एरिया क्या बताएगा, ये एरिया हमको बताएगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट का एरिया कितना। देखो इधर, अगर हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, ये एरिया हमको क्या देगा कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया, ऑब्जेक्ट कहाँ था, कहाँ से कहाँ चला गया, तो ये क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वो कहाँ पे शुरुआत में था और कहाँ तक चला गया। चलो यहाँ देखो निकालते हैं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल टू क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या दिखाते हैं, एस से, डिस्प्लेसमेंट को एस से, और इसका क्या हो जाएगा, स्लोप या एरिया निकाल लेते हैं। चलो यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखा रहे हैं, इधर क्या हुआ, एरिया। इधर क्या हो गया, एरिया अंडर लाइन ए बी, या ए बी बोल सकते हैं। देखो ए बी के नीचे का एरिया, ए बी के, ये ए बी है ना, उसका नीचे का नीचे का एरिया, तो ये वाला एरिया बना। तो क्या हुआ एरिया, देखो ओ ए बी सी, ये पूरा एरिया। इस पूरा एरिया का अगर हम एरिया निकालें तो कोई भी नंबर आएगा, वो नंबर हमको क्या बताएगा, वो नंबर हमको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताएगा कि ऑब्जेक्ट कितना दूर गया। तो हम इसका एरिया लेंगे, एरिया ओ ए बी डी सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया को शॉर्ट में लिखेंगे ए आर। क्या लिखेंगे, ए आर, ओ ए बी डी सी, ओ ए बी डी सी। अब देखो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। इस फिगर में दो पार्ट है, देखो ये ऊपर वाला पार्ट ट्रायंगल है, नीचे वाला पार्ट रेक्टेंगल है। ऊपर वाला क्या है, ट्रायंगल, और नीचे वाला रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का नाम क्या है, ए बी डी, ए बी, और रेक्टेंगल ए वाला ए डी सी ओ। दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एरिया ए बी डी, ये ट्रायंगल हो गया, प्लस एरिया रेक्टेंगल का नाम क्या है, ए डी सी ओ, ए डी सी ओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ए डी, हाइट क्या, बी डी, बी डी, बी डी। ए डी इंटू बी डी। उसके बाद ये रेक्टेंगल का होता है एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना, ओ सी, और ब्रेथ कितना, सी डी या ओ ए, ओ सी इंटू ओ ए, हाफ का हाफ। अब देखो ए डी कितना होगा, अभी हम तुरंत निकाल, ए डी ये वाला, ये टी तो ये भी टी, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये टी तो ये भी टी, कितना हो गया, टी। बी डी, ध्यान दो, बी डी कितना होगा, बी डी अभी तुरंत बताया था ना, ये पूरा भी है, ये पूरा क्या भी है, भी में से यू घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, भी माइनस यू, भी माइनस यू। बी डी को क्या ले सकते हैं हम, देखो यहाँ बी डी को अगर हम शॉर्ट में दिखाएं तुमको, बी डी को हम लोग लिख सकते हैं बी सी, ये बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी। बी सी कितना है, ये कितना है, पूरा भी है, क्या है भी, और सी डी कितना है, यू। सी डी किसके बराबर है, तो ओ ए के बराबर, किसके बराबर, ओ ए, और ओ ए खुद कितना यू, ये यू तो ये भी यू।
यानी हो जाएगा v माइनस यू, क्या हुआ? फिर ओ सी कितना? t, ओ सी कितना? t, और ओ ए कितना? u। चलो अब क्या हो गया? हाफ का हाफ, इधर मेरा क्या हो गया? t हो गया। अब देखो इधर v माइनस यू को क्या ले सकते, तो अभी हम तुरंत पढ़ें v बराबर क्या पढ़े? u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी, प्लस से इसको इधर ले आएंगे, क्या जो माइनस v माइनस यू बराबर ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या पढ़े हैं? v बराबर u प्लस ए टी, और ये प्लस में इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाए? माइनस। तो v माइनस यू बराबर क्या हो गया? ए टी। इधर देखो फिर बात कर रहे हो, v बराबर u प्लस ए टी, अभी तुरंत प्रूव किया, ये प्लस इधर ले तो क्या हो जाए? माइनस। तो v माइनस यू बराबर क्या हो गया? ए टी। कितना हो गया? तो जहाँ v माइनस यू है वहाँ पे क्या लिखेंगे? ए टी। क्या लिखेंगे? कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इधर मेरे पास क्या बचा? यू टी। क्या बचा? यू टी। आ गया ना? यही तो लाना था हमको ना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया u इंटू टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्रूव हो गया। v माइनस यू कहाँ से लिखे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ से। तो ये वाला जो पार्ट लिखे हैं, ये वाला कहाँ लिख दोगे? यहाँ लिख दोगे, यहाँ पे, ठीक है। इस पार्ट, ये वाला जो ग्राफ, ये वाला जो पूरा यहाँ पे लिख दोगे, बस सारा प्रूफ हो जाए। यही वाला एग्जाम में आता है, जल्दी इसको नोट कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे देखो, तीसरा क्या पढ़ना है? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो इधर एरिया दो तरह से निकाल सकते हैं, तो इधर एरिया भी जो हम निकाले, इसमें ट्रायंगल को ऐड किए किसके साथ? रेक्टेंगल के साथ, तो पूरा एरिया निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हम एरिया, ये फिगर को हम देखें, ये फिगर पूरा क्या है? ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, यहाँ देखो ट्रेपेजियम, ध्यान दो, ये ट्रेपेजियम है, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और इसका हाइट को क्या मानेंगे? एच। क्या मानेंगे? देखो इधर लोअर क्लास में पढ़े हुए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ध्यान दोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए और बी क्या है? पैरेलल लाइंस, ए और बी पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पैरेलल लाइंस क्या, ध्यान दोगे, ये ओ ए पैरेलल है किसके? सी बी के, ओ ए पैरेलल सी बी, और बीच का हाइट क्या है? ओ सी, बीच का हाइट ओ सी। कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ, ऐसा। ये ट्रेपेजियम हो गया, ये मेरा ओ, ये बी, और ये बी है, और ये क्या? सी है, ठीक है। ओ ए मेरा, ये इसके पैरेलल है, क्योंकि बढ़ाएंगे तो आगे नहीं मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ध्यान दो, यहाँ बनाते हैं हम लोग, हाफ इंटू ए प्लस बी। ए कितना? ओ ए, कितना? ओ ए, और बी कितना है? बी सी, ओ ए प्लस बी सी, और हाइट कितना? ध्यान दो, ये ओ सी, कितना? ओ सी। ओ ए कितना? वैल्यू बेटा यहाँ यू है, कितना? यू, और बी सी कितना? भी, यू प्लस भी। ओ सी कितना? टी। अब जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं उसमें कहीं टी है? नहीं ना, यानी टी को हटाना पड़ेगा, टी को हटाना पड़ेगा। अभी हम तुरंत पढ़े ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़े हुए हैं? पढ़े हैं भी बराबर यू प्लस ए टी, भी बराबर यू प्लस ए टी, प्लस यू इधर है तो माइनस यू, भी बराबर यू प्लस ए टी, ये प्लस यू इधर लाए तो क्या हो गया? माइनस यू, और भी माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी। देखो यहाँ हमसे क्या मिला, यानी टी के बदले ये मिल गया, कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वहाँ से टी का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे, हाफ यू प्लस बी, और टी के बदले क्या लिखेंगे? भी माइनस यू बाई ए। इधर क्या चल रहा है? एस। क्या चल रहा है? एस। पहले यहाँ तक लिखिए, आगे
चलिए इसको हम आगे बनाते हैं अभी। यहाँ पे लिख रहे हैं एस इक्वल टू हाफ, यहाँ पे u प्लस भी है और यहाँ भी पहले है, भी पहले है तो भी को आगे कर लेंगे, भी प्लस यू और इधर भी माइनस यू बाई टी बाई सॉरी ए, 2 इंटू ए, ये फॉर्मूला किसका है याद कीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्रॉस करेंगे 2a इंटू एस कितना हो जाएगा, 2as बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये माइनस में इसको इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर, बस आ गया, यही तो लाना था, प्रूव्ड हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, ये तीनों फार्मूला प्रूव कर लिया हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।